वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी इसका विकास जो किया था वो आर्यों ने किया था। वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। आर्य का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ, उत्तम या अभिजात, कुलीन या उत्कृष्ट है। तो ये याद रखिए कि आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन या उत्कृष्ट। 1853 ईस्वी में सबसे पहले मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का अर्थ एक श्रेष्ठ जाति से किया था। वैदिक सभ्यता जो है ये इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। ये इसमें याद रखेंगे। तो हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी। तो इसका कार्यकाल याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक जो है इसका कार्यकाल 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिस कारण इसे हम लोग ऋग्वैदिक के नाम से जानते हैं, यानी ऋग्वैदिक काल नाम दिया गया है इसे। यह जो सभ्यता थी ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का जो आरंभिक जीवन था वो पशुचारण तथा कृषि पर आधारित था। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थल मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया था, जो बैक्टीरिया से होकर के ये ईरान वगैरह होकर के ये लोग आए थे। इसमें देखते हैं हम भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था, जबकि गंगा और यमुना के द्वाब का क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश कहा गया। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे हम लोग आर्यावर्त का कहते थे। अब देख लेते हैं हम वैदिक काल की कुछ नदियाँ। यहाँ देख लेते हैं। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना जाता था, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, जिसे हम लोग देवीत्मा, मातेत्मा एवं नदीत्मा कहते थे। अब हम देख लेते हैं कि भारत में जो उत्तर भारत का आर्यीकरण किए थे वो कौन थे। तो उत्तर भारत का आर्यीकरण जो किए थे वो गौतम राहुगढ़ किए थे, जो राजा विदय के पंडित जी थे। अगला देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण किए थे वो अगस्त ऋषि ने किया था, यानी इन्होंने किया था। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण कौन किया था? तो अगस्त ऋषि, जबकि उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ थी उसके बारे में। इधर देख लेंगे आधुनिक नाम और ये आपका प्राचीन नाम। आधुनिक नाम में इसे देख लेंगे, झेलम का याद रखेंगे। झेलम का जो प्राचीन नाम था वितस्ता, झेलम का वितस्ता। चिनाब का अस्किनी, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी। रावी का परुष्णी, रावी का परुष्णी। ब्यास का विपासा, ब्यास का विपासा। सतलज का सतुद्री, सतलज का सतुद्री। काबुल का कुंभा, काबुल का कुंभा। गंडक का सदानीरा, गंडक का सदानीरा। इंडस का सिंधु, इंडस का सिंधु। गोमल का गोमती, गोमल का गोमती। कुर्रम का कुमु। तो ये प्रमुख नदियाँ याद रखेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा जो आपको हल करके बताना रहेगा। तो एक बार हम फिर से रिविजन करते हैं ये नदियों के बारे में। झेलम को याद रखेंगे, वितस्ता। एक बार आप इसे बोलते रहिए, साथ में बोलते रहिए, आपको याद होते रहेगा। झेलम का वितस्ता, झेलम का वितस्ता। चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी। रावी का परुष्णी, रावी का परुष्णी। ब्यास का विपासा, ब्यास का विपासा। सतलज का सतुद्री, सतलज का सतुद्री। काबुल का कुंभा, काबुल का कुंभा।
गंडक का सदानीरा, गंडक का सदानीरा, इंडस का सिंधु, इंडस का सिंधु, गोमल का गोमती, गोमल का गोमती, कुरम का कुम। तो ये इसमें प्रमुख याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।